Hello friends, welcome to my channel MS Smart Solution. Today we are learn about time and work. After starting my question, मेरे फ्रेंड्स कोई है जो बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ हमें फंडामेंटली कुछ टाइम एंड वर्क का वीडियो बनाओ। तो फंडामेंटली वर्क किस वो कुछ भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे तो तुम्हें वो फंडा ज़रूर पता होगा, ठीक है, पता चल जाएगा। क्योंकि इसे मैं जो ट्रिक मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उस ट्रिक को अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें अच्छे से तुम हर कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन का आंसर क्लियरली दे पाओगे। तो तुम्हें फंडा उसी से ही मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक दो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा यहाँ पर मैंने लिख रखी है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डू एनी वर्क इन 20 days एंड बी डू एनी वर्क इन 30 days, देन हाउ लॉन्ग विल दे डू द वर्क टुगेदर। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी काम हो, ए उसको 20 days में ख़त्म करता है और बी उसको 30 days में ख़त्म करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों अगर मिल जाए तो उसे कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। तो पहले जो दिया है मैंने वो लिख देती हूँ। तो इसका मतलब ए जो है, यहाँ पर ए को एक वर्क करने में कितना दिन लगता है, 20 days। तो 20 days उसे लगता है। वैसे बी को कितना लगता है, बी को लगता है 30 days, ठीक है। तो ये देखो कि यहाँ पर हमें कोई जो वर्क है वो वर्क का एफिशिएंसी हमें नहीं बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर डे बोला गया है, इसका मतलब टाइम दिया गया है, वर्क नहीं दिया है। तो ऐसे कोई वर्क हम जो मान ले, अगर तुम इसे एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, कुछ भी मान लो, मानने का कोई वैसे कोई नाम नहीं होता है, कुछ भी हो, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या मानूंगी, तो देखो यहाँ पर कुछ भी मान लो, एक्स वाई क्यों लेंगे, हम एक नंबर से क्यों ना करेंगे, हमें इजी होगा ना सॉल्व करने में। तो हम एक नंबर लेते हैं। तो उस नंबर लेने से पहले तुम एक काम करना, कोई भी नंबर ले लो जो नंबर इस 20 से भी डिविजिबल हो और इस 30 से भी डिविजिबल हो, ऐसा ही नंबर लेना, ठीक है। जो नंबर दिया गया है यहाँ पर, जो डे रखा हुआ है उसी का ही वो दोनों डे वही नंबर से डिविजिबल हो पाएंगे, वैसे ही एक नंबर लेना। तो ऐसे नंबर लेने कैसे लेंगे, तो अगर हम 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर 20 और 30 का मैं अगर 60 लूँगी तो 60 जो नंबर है वो 20 से भी डिवाइडेड होगा और 30 से भी डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पर मैंने वर्क ले लिया, यहाँ पर कितना 60 ले लिया, तो जो कि 20 से डिवाइडेड होगा और 30 से भी डिवाइडेड होगा। तो देखो इसका मतलब जो 60 वर्क है, ये जो 60 वर्क है, एफिशिएंसी वाला वर्क है, वो ए उसे 20 days में करता है और बी उसी वर्क को कितना डे में करता है, 30 days में करता है। तो यहाँ पर देखो, अगर ए उसे 60 days में ए उसे 20 days में करता है तो उसे पर डे करने में कितना टाइम लगेगा। अगर जो ए है वो ए इसे 60 वर्क को 20 days में करता है, तो अगर वो 60 days को 20 days में करता है तो पर डे उसे कितना टाइम करेगा वो। तो यहाँ पर हम 20 को 60 से काट दे तो यहाँ पर आ जाता है 3। इसका मतलब ये है कि वो एक दिन में 3 वर्क करेगा। एक दिन में वो कितना वर्क करेगा, 3 वर्क। वैसे तो हमारा बी यहाँ पर 30 days लेता है वही वर्क करने में, तो बी यहाँ पर कितना टाइम लेगा 1 day में, वो 1 day में कितना लेता है वही वर्क को करने में, तो यहाँ पर वो 2 days लेता है। तो बी जो है उसी काम को करने में कितना दिन लेगा, जो कि हमारा 2 दिन लेता है, ठीक है। 2 वर्क करता है एक दिन में, वो कितना वर्क करता है, एक दिन में वो 2 वर्क करता है।
ए यहाँ पर एक दिन में 3 वर्क करता है और बी यहाँ पर एक दिन में कितना वर्क करता है, 2 वर्क करता है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि कोई भी वर्क हो, वही वर्क को ए उसे एक दिन में 3 बार करता है और बी उसी का वर्क को एक दिन में 2 बार करता है। वो कहा यहाँ पर कि अगर उन दोनों का वर्क जो है हमें मिला दिया जाए तो वो दोनों कितना टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 किया, यहाँ पर ये 2 किया। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों अगर मिल जाए तो वो एक दिन में 5 वर्क कर लेंगे। तो एक दिन में ये लोग 5 वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तभी तो उन्हें इसी वर्क को करने में, इसका मतलब ये 30 जो वर्क है इसे ख़त्म करने में उन्हें और कितना टाइम लगेगा। तो अगर ये दोनों यहाँ पर देखो, एक दिन में अगर वो 5 वर्क कर लेते हैं तो 60 डे में वो कितने वर्क करेंगे, कोई आइडिया हो? तो अगर एक दिन में वो 5 वर्क कर लेते हैं, एक दिन में 5 वर्क कर लेते हैं, 60 डे में वो कितने वर्क करेंगे, कितने टाइम में 60 वर्क को करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पर टोटल है 60 वर्क। तो एक दिन में वो 5 वर्क करते हैं तो 60 डे में उन्हें कितना टाइम लगेगा। हम यहाँ 60 को 5 से काट देंगे, कितना आ जाता है, 12 है। 12 आंसर हो गया है हमारा। तो 12 हो गया यहाँ पर हमारा आंसर, जो कि उन्हें 12 डेज लगेगा। अगर ये दोनों मिल जाए तो उन्हें एक काम करने में कितना दिन लगता है, 12 डेज, ठीक है। तो अगर समझ में आ रही है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है कि इफ़ x कैन फिनिश ए जॉब इन 4 आवर एंड y कैन फिनिश सेम जॉब इन 8 आवर इंडिपेंडेंटली, देन दे टुगेदर विल फिनिश द जॉब इन। तो वो यहाँ पर कहा गया है कि x एक काम को 4 आवर में ख़त्म करता है। इसका मतलब x है उसे एक काम करने में 4 आवर्स लगते हैं, और y जो है उससे भी एक काम करने में कितना टाइम लगता है, 8 आवर्स। तो यहाँ पर अगर दोनों मिल जाए तो उन्हें कितना टाइम लगेगा एक बार को काम करने में, सॉरी फिनिश करने में। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिया है कि कितना वर्क है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भी वही करेंगे, 4 और 8 का एक एलसीएम ले लेते हैं, या कोई और एक और जो नंबर मान लेंगे जिसे 8 भी कटेगा और 4 भी कटेगा, ठीक है। तो अगर हम 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं, वो एलसीएम कितना हो जाता है, यहाँ पर 8 हो गया, 8 हो जाएगा, जो कि 4 भी 8 से कटेगा और 8 भी 8 से कटेगा। तो यहाँ पर देखो 8 वर्क है, यहाँ पर क्या है, ये 8 जो है कि यहाँ पर वर्क है। तो 8 वर्क को x उसे 4 आवर में ख़त्म करता है, y उसे 8 आवर में ख़त्म करता है। तो x उसे 1 आवर में कितना करेगा और y उसे 1 आवर में कितना, यहाँ पर आवर दिया गया, यहाँ पर डे था तो यहाँ पर आवर है, ठीक है। तो वैसे ही करना, जैसे दिया गया वैसे ही करना। तो x उसे 1 आवर में कितना करेगा, 1 आवर में, अगर x उसे 1 आवर में करेंगे कितना करेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, 8 से 4 को डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 वर्क। तो 1 आवर में वो 2 वर्क करने वाला है। y वैसे 8 आवर में 8 आवर कर रहा है, तो 8 आवर में वो 8 वर्क करता है, तो 1 आवर में वो कितना करेगा, तो 1 वर्क करेगा, ठीक है। x 4 आवर में टोटल जो हमारा वर्क है 8 आवर ख़त्म करता है। इसका मतलब 1 आवर में वो 2 वर्क ख़त्म करोगा होगा। तो वैसे y यहाँ पर 8 आवर में 8 वर्क को ख़त्म करता है, तो वैसे 1 आवर में वो 1 वर्क को ख़त्म करेगा, ठीक है नहीं। तो देखो अगर इन दोनों मिल जाए, इनका वर्क अगर मिल जाए तो वो कितना टाइम लेंगे। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 2 और 1 को, तो कितना हो जाता है, 3 वर्क हो जाएगा। तो 3 वर्क को उन दोनों को ख़त्म करने में 1 आवर लगता है। इसका मतलब ये दोनों 1 आवर में 3 वर्क करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों 1 आवर में 3 वर्क करते हैं, तो हमें याद ये देखना है कि उन्हें 8 वर्क को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो उन्हें 8 वर्क को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका मतलब 8 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो
आंसर कितना होगा? तो 8/3 आवर होगा ना, 8/3 आवर ही होगा। पर एक बात तुम लोग भूल चुके हो, जो कि हमारा सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन था इन मिनट, सॉरी टुगेदर विल फिनिश द जॉब इन मिनट। बेटा ये जो है हमारा मिनट में पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आधा लिखकर छोड़ दिया था, तो यहाँ पर कितने मिनट में वो उसे ख़त्म करने ये बोला है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 8 बार को वो 8/3 आवर से क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं ये दोनों मिलकर। तो अगर 8/3 आवर है उसे मिनट में, यही हमारा आंसर है। तो इससे जबकि ये मिनट में पूछा गया है, तो अगर हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8/3 × 60। तो हम करते हैं 60 को 3 से, कितना हो जाता है यहाँ पर? 20। तो 20 से हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 मिनट्स। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों मिल जाए तो उसी वार को 1 आवर में वो कितने टाइम लेते हैं, उसी वार को ख़त्म करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? 160 मिनट्स, ठीक है। हमें यहाँ पर मिनट में पूछा गया है और वो दोनों मिल जाए तो कितने टाइम पर इतने वर्क को वो ख़त्म कर पाएंगे। तो 160 मिनट पर वो दोनों इस वर्क को ख़त्म कर पाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा ये है थर्ड क्वेश्चन। A do any work in 12 days and B do any work in 24 days. How long will they do the work together? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ए कितना काम करता है, कितना टाइम? ए वर्क 12 डेज और बी वर्क 24 डेज। तो अगर इन दोनों वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना वर्क कर रहे हैं तो ये नहीं दिया है। तो हम कितना वर्क कैसे निकालेंगे? कोई एक नंबर मान लेंगे जो 12 से भी करता हो और 24 से भी करता हो। तो उससे करने से पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। वो करना नहीं पड़ेगा। तो 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 24 ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए जो है 12 डेज में 24 वर्क करता है, तो वैसे बी भी 24 डेज में 24 वर्क ही करता है। तो ए यहाँ पर 1 डेज में कितना वर्क करेगा? तो यहाँ पर ए 1 डेज में 2 वर्क करेगा, ठीक है। 1 डेज में ये कितना वर्क करेगा? 2 वर्क करेगा। वैसे बी भी है जो कि 1 डेज में यहाँ पर कितना काम करेगा? अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ पर 1 वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इन दोनों अगर मिल जाए तो इसका मतलब इन दोनों मिल गए तो 2 और 1 को हम मिला दें तो वो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो 2 और 1 को मिला देंगे तो वो एक दिन में 3 काम कर लेंगे, ठीक है। तो एक दिन में ए और बी मिलकर 3 वर्क ख़त्म करते हैं। तो ए और बी को इस 24 वर्क को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर देखो कि टोटल वर्क जो है कि 24 है। तो 24 वर्क वो दोनों एक दिन में 3 वर्क ख़त्म करते हैं। तो 24 वर्क को वो ख़त्म करेंगे कितने दिन में? इसका मतलब 24 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना? 8। इसका मतलब है कि 8 डेज में ए और बी मिलकर 8 डेज में 24 वर्क को ख़त्म कर लेंगे, ओके। समझ में आ रही है? अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। थैंक यू।